हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं इलाहाबाद की यात्रा पे और वहाँ पे जो भी अच्छे और प्रसिद्ध मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के दर्शन हम लोग करेंगे और त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के लिए आपको हर जगह से ट्रेन सुविधा आराम से मिल जाएगी और फ्लाइट से भी आप आराम से इलाहाबाद आ सकते हैं। हम लोग ट्रेन से आए थे और बाहर निकलते ही हमें बहुत सारे ऑटो वाले भैया मिल गए थे। उनमें से एक ऑटो को हमने चूज़ किया और वो हमें इलाहाबाद का दर्शन कराने लाए सबसे पहले संगम नदी में। ये आपको किला है। ये किला राजा अशोक सम्राट ने इसका नींव दिया था। अकबर बादशाह ने इसको कंप्लीट किया था। इसके अंदर 44 मूर्तियाँ, ठेवड़ ब्रिज, सरस्वती मैया का कुंड है। ये आपको जमुना मैया है जहाँ चल रहे हैं। ये जमुना मैया शनि और यमराज की सिस्टर हैं और सूर्य भगवान की पुत्री और कृष्ण भगवान के चौथी पटरानी। ये जमुना मैया आती हैं दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन होके इस साइड से आती हैं जमुना मैया। उत्तराखंड से आते गंगोत्री, किसी कानपुर, हरिद्वार हो के उस साइड से आके गंगा मैया वहाँ मिल जाती है। सरस्वती मैया ये दोनों नदी के बीच में गुप्त रहती है, वो दिखाई नहीं देती। नाम तीनों मैया चलते। जैसे दीदी लोग माता लोग अपना बाल की चोटी 3 करते हैं ना, उसको एक ऊपर एक चढ़ाते जाएंगे। कंप्लीट होने पे 2 ही भाग दिखाई देगा। एक भाग उसमें छुप जाता है। इसको बोलते हैं बेड़ी और इनको बोलते हैं त्रिवेणी। तीर्थों का तीर्थ प्रयागराज। यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवतान वापस लेते हैं। यहाँ पे गंगा स्नान करने से पहले गंगा माँ का ओटी भरते तब स्नान होता है। क्या बोलते? ओटी में क्या लगता है? नारियल, फूल, दूध, कुमकुम। ये गंगा मैया में खाली पाँव माता जी नहीं डालते। जैसे मंदिर जाते हैं ना, आगे मस्तक टेकेंगे तब अंदर जाएंगे, तब लड्डू पेड़ा चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर लड्डू पेड़ा नहीं चढ़ता, यहाँ पे चढ़ता है नारियल। ये शिव जी की जटा से निकली हुई गंगा है। तो यहाँ पे नारियल का महत्व है। ये अपने अपने हाथ सोता है, ये अपने घर परिवार अपने ये गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों माताओं के नाम से माँ का नारियल फूल डाल के तब स्नान होता है। ये माँ का श्रृंगार 100 रुपये का मिलेगा। ये मेला ग्राउंड है माता जी, माघ मेला का। अच्छा, अभी 14 जनवरी से माघ मेला स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ हर साल माघ मेला चलता ही रहता है। 6 साल पदकुंभी लगता है तो 12 साल के कुंभ और 36 साल पे महाकुंभ लगता है। इस सन 2025 में महाकुंभ लगेगा। महाकुंभ ये तीनों नदियाँ मिलकर ऐसे खाले साइड जाती, काशी, बनारस, कलकत्ता, पटना, बिहार होकर सागर निकल जाती है, जिनको बोलते हैं हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। फिर नाव वाले भैया ने हमें यहाँ त्रिवेणी संगम पर पहुँचाया, जहाँ पर हम लोगों ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। और कहा जाता है कि त्रिवेणी संगम में जो लोग स्नान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। और हिंदू धर्म के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं सभी गंगा यमुना के तट पर हैं। और ये संगम जो है वो 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। तो ये अपने में ही एक बहुत बड़ा स्थान है क्योंकि तीनों नदियाँ यहाँ पर एक साथ मिलती हैं। गंगा और यमुना नदी का जल आपको अलग अलग रंग में यहाँ पर देखने को मिलेगा, पर सरस्वती नदी यहाँ पे अदृश्य रहती है और अदृश्य रूप में ही सरस्वती नदी की पूजा यहाँ की जाती है। यहाँ संगम में स्नान करने के बाद हम लोग वापस अपने नाव पर आ गए थे और यहाँ पर हमने पूजा की उसके बाद नदियों की। और थोड़ा सा जल हम लोग अपने घर के लिए भी भर के ले आए थे ताकि घर में पूजा करने के लिए हम उसका प्रयोग कर सकें।
बाद हमने पंछियों के लिए दाने खरीदे थे और सभी पंछियों को हमने दाने खिलाए और ये दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था। और सुबह-सुबह क्योंकि हम लोगों ने नहाया था, इसलिए पूरा जो माहौल था वहाँ पे बहुत ही अच्छा था। और फिर जिस नाव से हम आए थे उसी नाव से हम लोग वापस दूसरे तट पर उतर गए थे। और नाव का जो चार्ज होता है वो पर पर्सन हमें जो पड़ा था वो 250 रुपीज़ पड़ा था। और नाव से उतरने के बाद सामने ही आपको दिख जाता है अक्षयवट मंदिर, जो कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये अकबर के किले में स्थित है। और कहा जाता है कि ये जो वृक्ष है ये 300 साल पुराना वृक्ष है और पुराणों के अनुसार प्रलय के टाइम पर जो एक वृक्ष रह जाता है वो अक्षयवट वृक्ष ही रहता है, बाकी सारी पृथ्वी डूब जाती है। और इस वृक्ष के एक पत्ते पर विराजमान होकर भगवान पूरी सृष्टि को देखते हैं। अक्षयवट मंदिर के कुछ ही दूरी पर पड़ता है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर और ये एकमात्र मंदिर है जहाँ पे आपको हनुमान जी के दर्शन उनके लेटे हुए स्वरूप में मिलते हैं। वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं अलोपी शंकरी देवी के मंदिर। ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि ये शक्तिपीठ मंदिर है जिससे बहुत से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे माता की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक पालना है और इसी पालने को भक्त माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े हुए थे तो उनके दाहिने हाथ का पंजा यहीं एक कुंड में आकर गिर गया और अदृश्य हो गया और वो पंजा वापस यहाँ नहीं मिला, इसीलिए यहाँ पर अदृश्य रूप से माता की पूजा की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।